वेलकम बैक टू माय चैनल पी वर्मा 21 में मैं पौरपाल वर्मा आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो कल जैसा कि मैंने बताया था, कल जानेंगे कोयला के बारे में। कोयला है क्या, कोयला बनता क्या है, उसका फाउंडेशन, उसका प्रोसेस। तो तैयार। तो मैंने देखिए आप लोग के लिए कुछ पार्ट लाया है। मैंने देखिए आप लोग के लिए कुछ पार्ट लाया है जो कि कोयला का ये टुकड़ा है। तो आज हम लोग जानेंगे इसी के बारे में, सारा डिटेल इसी के बारे में जानेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये कोल का टुकड़ा, उसके बाद मैं फिर दिखाऊंगा। तो इसको मैं रख देता हूँ। कोल इज हार्ड ब्लैक कंपोजिशन मिनरल दैट कंस्टिट्यूट मिनरल ऑफ द कार्बन। कार्बन से कोयला जो है एक कार्बन से बना हुआ एक पदार्थ है। एक हम लोग पदार्थ है जो कि कार्बन से बना हुआ है। उसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। उसे हम कोल कहते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है हमारा कोल, तो ज़रूरी नहीं है कि माइनिंग से जुड़े स्टूडेंट जो है उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा जो कोल है, हर एक ये 8 क्लास का है। मैंने 8 क्लास में सारे चीज़ पढ़े थे, तो वहीं से मेरे कुछ 8 क्लास का है। तो 8 क्लास से ही आप लोग को ये पढ़ने को मिल जाएगा। वहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, 10th में पूछ सकते हैं, आपको कंपटीशन लेवल में पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोल, कितने प्रकार का कोल होते हैं, कोयला में कार्बन की मात्रा कितना पाया जाता है, मॉइस्चर कितना होता है, ये हम लोग आगे कवर करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उससे उससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बच्चा का है क्लास। तो हर कोई जो है इसको बढ़िया से आप लोग देखिएगा। कोयला क्या है, तो मैंने बताया कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन से मिलकर बने हुए पदार्थ है। तो दोस्तों ये पाया कहा जाता है सरफेस के, कोयला जो है हमारा सरफेस, जो ये हमारा अर्थ है, देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा अर्थ है। तो कोयला जो है ये अर्थ के नीचे पाया जाता है, अर्थ के नीचे पाया जाता है। तो कितने नीचे पाया जाता है, तो ये 400, 500, 1500, 1600, 2000, 2500 मीटर अंदर पाया जाता है। कोयला जो है इतना मीटर हमारा अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कोयला बना कैसे। ये कोयला बना कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला बना कैसे। तो मैं बताना चाहता हूँ कोयला बना कैसे। ये जानने से पहले आप लोग को काफ़ी चलते हैं, हम लोग बैक डेट में पीछे चलते हैं, मिलियन वर्ष पीछे चलते हैं, करीब मिलियन वर्ष पीछे चलते हैं, 220 मिलियन ईयर्स पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 300 मिलियन वर्ष हम लोग पीछे चलते हैं। क्या होता था पहले जो, तो दोस्तों कोल का डिफिनेशन हम यहाँ मिटा रहे हैं, उसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो हम लोग देखेंगे कोल बना कैसे है, कोयला बनता कैसे। तो ये देखिए, ये हमारा जो है, ये मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। क्या है, ये अर्थ है हमारा, यहाँ पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, जमीन है, भूमि है। यहाँ पे घने घने पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे घने घने क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ये डायग्राम में जो मैं बता रहा हूँ, जंगल, ये क्या है, घने घने पेड़ पौधे हैं। तो ये पेड़ पौधे जो है समय के साथ ये आए, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग थिंग है, सब है। ये तो ये क्या हुआ ना, कुछ पौधे, ये हमारा क्या है, ये पेड़ पौधे बहुत सारे, कुछ और कुछ इससे दूर भी हैं, इस एरिया में भी है, कुछ इस एरिया से दूर भी क्या है हमारे पेड़ पौधे हैं। तो इसको आप यहाँ से समझिए, ये हमारा वाटर है, ये जो है ये हमारा वाटर है, रिवर जिसको बोलते हैं, पानी का तालाब मान लीजिए, ये हमारा रिवर है, वाटर है। तो एक वाटर जमा हुआ था, और इस वाटर का जो ये आप देख रहे हैं ना साइड साइड एरिया, ये दलदल है। ये क्या, ये दलदल है। ये वाटर का जो साइड साइड है ये दलदल है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, दलदल के फिर तीसरा लेयर में जो हमारा है वो है पेड़ पौधा का, ये वाला लेयर ले लीजिए। ये जो है ये लेयर मेरा यहाँ हो गया, पेड़ पौधा का लेयर मेरा। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये जो है ये पेड़ पौधा का लेयर है। तो पहला जो ये लेयर है ये हमारा पानी का लेयर है। क्या है, हमारा पानी है, नदी नदी है हमारा, ये नदी है, रिवर। इसमें ब्लू ब्लू पानी भरा हुआ है जो आपको दिख रहा है। और ये जो लेयर है इसके किनारे किनारे क्या है, तो इसके किनारे किनारे दलदल है। इधर देखिए, इसके किनारे किनारे दलदल है, ये जो है दलदल है। और इसके जो किनारे लेयर है, तीसरा लेयर पे, यहाँ पे हमारा मिट्टी है, पेड़ पौधा, मतलब पेड़ पौधा है, और इसके अगल बगल भी पेड़ पौधा है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे ज्वालामुखी आना, अर्थक्वेक आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी मतलब प्राकृतिक आपदाएं वगैरह वो आते रहते थे। तो वाल्केनो का फटना, तो ये सारा प्रक्रिया होते रहा, कभी भूकंप आया, कभी ज्वालामुखी फटा, कभी कुछ हुआ, मतलब इसी प्रोसेस चलते रहा। क्योंकि हम लोग अभी आए हुए हैं 300 मिलियन वर्ष पीछे। तो इसकी कहानी है, कोई एक दिन में कोयला नहीं बना। तो दोस्तों ये हुआ था कि ये जो पेड़ पौधे हैं इनका आयु खत्म हुआ। आयु खत्म होने के बाद ये टूट गया, टूट करके कहाँ गिरा, ये पानी के लेयर पे गिरा।
पानी की लेयर ये गिरा, उसके बाद फिर ये गिरे, उसके बाद ये गिरे, ये तो खुद अपने से गिरे। उसके बाद हमारे अर्थ पे भूकंप वगैरह आया होगा, बाढ़ आया होगा, इत्यादि आते रहते हैं, तो ये आए होंगे, तो इस पे एक लेयर बाई लेयर जम गए हैं। इस पे क्या हुआ, तो एक लेयर बाई लेयर जम गया है। जैसे कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है, एक पेड़ नहीं बहुत सारा पेड़ का एक लेयर बना, क्योंकि ये हमारा जीवाश्म, ये पेड़ का एक लेयर बना, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारा ये। तो ये पेड़ गिरा, फिर उसके बाद पेड़ गिरा पोजिशन, मैं फिलिंग कर देता हूँ। देखिए यहाँ तक समझ गए। तो ये मानिए क्या है, देखिए अब उसको मैं क्लीन कर दिया। ये रिवर है, ये हमारा तालाब है, ये तालाब है, यहाँ पर पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ये सब क्या है, ये सब मेरा ट्री है, ये सब क्या है, ट्री है, ट्री के ऊपर ट्री, ट्री के ऊपर ट्री, ट्री के ऊपर ट्री है, पेड़ के ऊपर पेड़ है, उसके बाद फिर दलदल है, किधर मट्टी है, सॉइल है, इसके पीछे परत दर परत, परत दर परत ये बैठता गया। तो ये बैठता गया और धीरे धीरे इसका ऑक्सीजन से संपर्क टूटता गया। तो ऑक्सीजन का संपर्क टूटने से क्या होता है ना, पोजीशन इसमें सही से नहीं हुआ, सही से नहीं हो पाया। ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, बता रहे हैं, ये बहुत सालों साल लग जाता है, इसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। तो प्रोसेस पूरा नहीं होने के कारण जो दोस्त, ये जो है इसमें कार्बोनाइजेशन हुआ। कार्बोनाइजेशन होने के सिलसिला में ये धीरे धीरे दबते 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 ये कहाँ चले गया, धरती के नीचे, ये हमारे अर्थ के नीचे चला गया। तो अर्थ में हमारा क्या है, अर्थ के नीचे अत्यधिक टेम्परेचर है, अत्यधिक दाब है। तो अत्यधिक दाब और अत्यधिक टेम्परेचर, अत्यधिक दाब और अत्यधिक टेम्परेचर के कारण वो जो है कार्बनाइजेशन प्रक्रिया हुआ। प्रक्रिया होते होते क्या हो गया, सबसे पहले डिकम्पोजिशन जो मेरा हुआ, डिकम्पोजिशन यहाँ पे टूट गया। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डिकम्पोज कीड़ा मकोड़ा कीट पक्षी आए इसको खाने के लिए, तो वो भी दब के मर गए। फिर पेड़ गिरा इसके ऊपर। तो ये फाइनली क्या हुआ, धीरे 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 ये डीप में लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे इधर ध्यान दीजिए, डीप में जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये दब गया, ये मेरा दब गया। दब गया तो यहाँ मेरा O2 से ऑक्सीजन से संपर्क इसका क्या हुआ, इसका टूट गया, पूरा टूट गया। तो टूट गया तो यहाँ कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया हुआ और ये कोल सीम में बदल गया। कहाँ बदल गया, जो कि आप यहाँ देखिए, इसमें देखिए, ये जो हम बनाए हैं ये कोल सीम है। कोल सीम किसको कहेंगे, तो ये आपका जो मैं दिखाया था कोयला आपको स्टार्टिंग में, देखिए अब देख सकते हैं, ये जो कोल है, ये कोल का एक टुकड़ा है। ये क्या है, ये कोल का एक टुकड़ा है। जैसे कि इसको उदाहरण में आप देख सकते हैं, ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये मेरा एक कोयला का टुकड़ा है, ठीक है। तो इसी का परत मेरा जो है ये बनता चला गया, ये जो है कोल का ये परत बनता चला गया, परत के ऊपर परत, कम से कम ये समझिए तो इधर होगा ये 15 मीटर डीप, नीचे 15 मीटर इसका हो गया, और इधर आप ले लीजिए, ये हो गया आपका 50 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर। मतलब कि ये क्या हो गया, ये आपका धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया क्या चीज़ में, कोल में बनता चला गया। और कोल से में फाइनली आपका एक लेयर बाई लेयर जो मैं बता रहा था पेड़ पौधा का, और डिकम्पोजिशन नहीं होने के कारण, ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुँच जाने के कारण कार्बनाइजेशन हुआ। कार्बनाइजेशन होने के बाद जो है फाइनली ये कोल जो है धीरे धीरे कोल सीम में परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कोल के प्रकार क्या है। इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोल बना कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। अब हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के कोल हैं, पहले स्टेज में कौन सा कोयला बनता है, उसके बाद कैसे बनता है। तो एक बार मैं आपको रिवीजन कर दे रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हमारा हम लोग चलते हैं लाखों साल पहले पीछे चलते हैं, हम लोग लाखों साल पीछे चलते हैं, और लाखों साल पीछे चलने के दौरान में हम लोग देखेंगे कि ये पृथ्वी, आप एक लोग इमेजिन कीजिए, सोचिए कि बहुत पेड़ पौधे आप लोग तो देखे ही होंगे, तो इमेजिन करने की तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगमन किए, देखिए बहुत घने पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधा है, नीचे क्या है, वो तालाब है, ठीक है। तो घने पेड़ पौधे रहा पहले हमारा होता था, क्योंकि अब ना वृक्ष करते गया अपना लोग पेड़ पौधे काटते गए, कम हो गए, कारखाना बन गया, रेल लाइन बिछ गया, OCP हो गया कोयला निकालने के लिए। तो ETC होने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो है धीरे धीरे आवास वहाँ पे घर बनने लगे और पेड़ पौधे का काटना शुरू हो गया। तो काटना शुरू हो गया तो अब हमको नहीं, लेकिन उस साल बहुत साल पहले हम लोग लाखों मिलियन वर्ष पे पीछे चलते हैं, तो उस समय ना हमारे पृथ्वी पे बहुत घने घने पेड़ पौधे हुआ करते थे, तो बहुत घने घने पेड़ पौधे हुआ करते। तो वही पेड़ पौधा, जैसे कि हमारा पृथ्वी पे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, बाढ़ आना, अर्थक्वेक, मतलब ये सब तो ये सारे प्रोसेस कंटिन्यू होता गया। होने के चलते पेड़ पौधे जो हमारा थे, बड़े बड़े घने पेड़ थे, वो टूट कर वो क्या हो गए, पानी में चले गए, कुछ दलदल में फंस गए, कुछ पानी में चले गए,
तो वो गिरने के बाद वहाँ पे बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया उसको खाने के लिए, उसको सड़ाने गलाने के लिए आया, तो वो कुछ हद तक उसको सड़ाया, कुछ हद तक उसको गलाया और फाइनली जैसे फिर उसके बाद वो क्या था, जो कीचड़ जो था, कीचड़ का लेयर उस पे बैठ गया, किस पे, गिरे हुए पेड़ पे, डेड ट्री पे जो था ना, उस पे धीरे-धीरे लेयर पे भाई देखिए, जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, गिरा हुआ, उसके बाद इसके ऊपर एक दलदल का लेयर चला, तो उसके बाद फिर से पेड़ गिरा, फिर से पेड़ गिरा, फिर ये प्रोसेस हुआ, फिर वही तो जो कीट पक्षी थे वो भी कहाँ थे, वो भी मेरा इसके अंदर दबते चले गया। जैसे-जैसे ये दबते चला गया, प्रेशर बढ़ते चला गया और फिर ये हमारा अर्थ के नीचे दबते चले गए। हमारे अर्थ के नीचे दबते चले गए, दबते चलने जाने के कारण क्या हुआ, उसको धीरे-धीरे ऑक्सीजन से O2 से संपर्क उसका फाइनली टूट गया, कोई संपर्क नहीं रहा, संपर्क उसका टूट गया। तो टूट जाने के कारण एक रासायनिक क्रिया होती है, कार्बोनाइजेशन की क्रिया होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। वो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस से वो हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर नीचे चला गया और दाब, टेम्परेचर के माध्यम से धीरे-धीरे वो क्या हो गया, कोयला में, वो कोलसी में वो परिवर्तन हो गया। तो आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोयला का टाइप, कोयला का प्रकार, प्रथम अवस्था पहले कौन सा कोयला बनेगा, ये फाइनली हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोल कितने प्रकार के होते हैं। ये जो कोयला है, ये आप देखिए, इसका रंग मैं कलर में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं ना, ये पेड़ जो था हमारा, पेड़ जो था ऑक्सीकरण नहीं हुआ, दाब और प्रेशर, क्योंकि उसमें भी कार्बन का मात्रा पाया जाता है पेड़ में, तो ये जलता क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, इसलिए ये जलता है। हर एक चीज़ में कार्बन की मात्रा पाया जाता है, मुझ में भी कार्बन की मात्रा है, पेड़ पौधे में भी है, आप में भी है, इटीसी। ये कार्बन जो है एक टॉपिक ही है, किस किस में पाया जाता है, तो मैं ये फिर कभी बताऊंगा। तो अभी मेरा बताने का पर्पस है, दिखाने का पर्पस है कि देखिए उसके बाद ये रूप इस तरीका से ले लेता है, जो कि आप देख सकते हैं, ये कोयला जो है वो धीरे धीरे, मेरे पास 2 सैंपल है, तो इस तरीका से ये रूप ले लेता है, जो कि आप देखिए दिखाई पड़ रहा होगा ना आप लोग को। ये इस तरीका से जैसे जैसे दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और फिर उसका रूप लेता है। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाया जाएगा, वो सबसे गुण्य, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला वो पाया जाएगा, मार्केट में उसका वैल्यू, उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा। ये है विटोमिनस, सब विटोमिनस कह सकते हैं, विटोमिनस ये कोयला है हमारा, इसका नाम है विटोमिनस, सब विटोमिनस। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को कोशिश करेंगे कि कोयला का जो प्रथम अवस्था है, यदि माइंस हम लोग जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे, तो वहाँ से मैं ले करके आऊँगा कुछ कोयला को, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कोयला का प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल। तो मुख्य रूप से जो कोल जो होता है, मुख्य रूप से जो हमारा कोल जो है, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितना? 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कोल। जैसे कि हो गया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। ये हमारा बोलते हैं उच्च गुणवत्ता वाले कोयला जो है, सो उसके नाम लेते हैं पहला, क्योंकि जो अच्छा रहता है उसका पहले लोग नाम लिया जाता है, इसीलिए इसमें देखिए, इसको पहले एंथ्रासाइट बोलेंगे, बिटुमिनस बोलेंगे, लिग्नाइट बोलेंगे और पीट बोलेंगे, ठीक है। ये मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। और हम लोग अभी जो चलेंगे बनता है, जैसे कि बना कैसे, तो सबसे पहले जो है जब सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रोसेस टूटा, तो वो बना पीट। तो पीट जो होता है दोस्तों, तो पीट में देखिए क्या होता है, इसको पहले ये आप सर्कल को समझिए, मैं कोशिश करता हूँ बनाने का, सिंपल सर्कल बनाने का। ये आपका क्या है, ये आपका कोल है, दिखाई भी नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं है, बट समझ लीजिए, ये आपका कोल है। तो ये 4 प्रोसेस होगा, 1 2 3 4, ठीक। पहला स्टेज जो होगा हमारा, पहला स्टेज हमारा होगा पीट का, इसका पीट का। उसके बाद दूसरा जो होगा वो होगा लाइट का, बनेगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा जो बनेगा बिटुमिनस बनेगा। उसके बाद चौथा जो हमारा एंथ्रासाइट बनेगा। ये आप समझ गए हैं, ये सर्कल कंटिन्यू, ये ऐसे जाएगा, ये चलते रहेगा कंटिन्यू, ये बनने का प्रोसेस ये चलते रहेगा कंटिन्यू। ये क्या होगा, कंटिन्यू, अभी नहीं, ये करोड़ों साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक दिन का कोई खेल नहीं है, ये प्रोसेस चलता गया, ये प्रोसेस चलता गया। सबसे पहले हमारा पीट बना, उसके बाद लाइट में परिवर्तन हो गया, उसके बाद बिटुमिनस में परिवर्तन हो गया, उसके बाद एंथ्रासाइट में। तो जिसमें हमारा कार्बन की मात्रा जिसमें सबसे अधिक होगा, वो उच्च क्वालिटी वाला वो कोयला होगा। तो आप लोग देख लिए हैं कितने प्रकार के कोयला हैं। तो हमारा 4 प्रकार के 4 टाइप्स के कोल होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल, तो 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कुछ लोग सम बिटुमिनस भी बोलते हैं, 5 नाम भी बोलते हैं, इसी को जो बिटुमिनस है सम बिटुमिनस कहते हैं उसको, तो उसको ये बताते हैं। तो देखिए हम लोग जान रहे थे पीट में, ठीक है। ये क्या है, कोयल का प्रथम अवस्था है पीट, तो हम लोग जानेंगे पीट। देखिए ये जो पीट है, ये क्या है पीट, तो ये कोयला का एक नाम है,
जैसे कि हम लोग चावल बनाते हैं, तो चावल में सबसे पहले क्या करते हैं, पानी डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पानी। वही पानी गर्म हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अधन, खौलता हुआ पानी को। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसमें चावल डालते हैं, तो अधन में क्या किया, चावल डालें, तो अध कच्चा चावल बोल देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या बन जाता है, हमारा चावल, चावल बन जाता है। उसी तरीके से 4 प्रोसेस में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बस एक नाम है, ये क्या है, एक पीट नाम दे दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये जो हमारा पेड़ पौधा जो होंगे, इसका कार्बनाइजेशन जो है वो सही से नहीं होगा, हो रहा होगा। उसके बाद ये हमारा जो अच्छा से नहीं होता है, आधा बनता है, आधा नहीं बनता, आधा लकड़ी रहता है, आधा मतलब कि कहा जाता है इसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है इसका, ना ये कोयला रहता है, ना ये लकड़ी रहता है, ये कुछ नहीं रहता। तो ये हो गया हमारा पीठ। ठीक है, तो पीठ में जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसका जो रंग का बात करेंगे, रंग रूप का बात करेंगे, दिखावट में कैसा होगा, ये तो हमको जैसे कि यदि हम इसको बना लिए, ठीक है, तो हम बताएं कि इसका ये रूप होता है, तो इसका रूप ये पीठ का नहीं होता। तो देखिए, पीठ का जो कलर जो होगा, इसका कलर आप जान गए हैं, इसका कलर जो होगा, इसका कलर जो है, इसका रंग जो है वो ब्राउन होगा, BROWN, इसका जो रंग होगा ये ब्राउन होगा। अब दोस्त बात कर लेते हैं कि इसमें जो होगा नमी, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये कोयला तो ना ये कोयला बना है, ना ये लकड़ी है, तो इसमें जो है नमी का, मॉइस्चराइजर का जो मात्रा होगा हमारा पीठ में, वो मात्रा हमारा हो जाएगा 20%, 20 से 22% हमारा जो होगा ये नमी का मात्रा होगा, सबसे अधिक नमी इसमें होगा। अब चलते हैं ऑक्सीजन की मात्रा, तो इसमें जो है ऑक्सीजन, इधर देखिए, इसमें पीठ की बात कर रहे हैं, फिर इसमें जो है हमारा जो ऑक्सीजन O2 पाया जाएगा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा आपका 45% होगा, सबसे अधिक इसमें ऑक्सीजन होगा। क्योंकि जैसे आपने देखे बनने की प्रोसेस में, ऑक्सीजन इसका संपर्क टूटा तो कोयला बना, ऑक्सीजन इससे हम ऑक्सीजन का संपर्क टूटा तो ये कोयला बना। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा रहेगा आपका इसमें। ठीक है, और कार्बन की जो मात्रा रहेगा, कार्बन की मात्रा इसमें सबसे कम रहेगा, कार्बन की मात्रा इसमें 25 से 28% आपका कार्बन की मात्रा रहेगा पीठ में। तब आप ऐसे समझिए, इसको मैं बता रहा हूँ कि ये एक ब्राउन कलर का इसका रंग है पीठ का, किसका, ये पीठ का प्रथम अवस्था जो है इसका पीठ का। अच्छा से समझिएगा, ये आपका कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पीठ में कार्बन की मात्रा कितना पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन कितना रहता है, ये कंपटीशन का एग्जाम में भी पूछता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको इसलिए कि माइनिंग में ही काम आएगा, अदर फील्ड जो है उसमें भी आप लोग का काम आएगा, नॉलेज पर्पज़ के लिए भी काम आएगा। तो ये जो है मैंने बताया इसका, ये इसका पीठ जो है, इसका नाम है क्या, इसका पीठ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, यहीं पे मैं समझा के ही जाऊँगा, पीठ। ठीक है, इसमें नमी जो होगा सबसे अधिक होगा, इसमें नमी जो होगा 20% होगा, और ऑक्सीजन जो है हमारा 45% होगा लगभग, और कार्बन की मात्रा 25 से 28% होगा। तो चलिए, हमने देख लिया फाइन, पीठ क्लियर हो गया। तो हम लोग ये पीठ को अब पीट देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लिग्नाइट में। सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे लिग्नाइट और डार्क ब्राउन। ये देखिए, इसका जो कलर होगा लिग्नाइट का, तो इसका कलर जो होगा वो डार्क ब्राउन कलर का इसका कलर होगा। ठीक है, इसका कलर डार्क ब्राउन होंगे। ठीक है, और बात कर लिया जाए इसमें नमी में, तो नमी जो होगा इसमें 25 से 35% इसमें नमी पाया जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात किया जाए तो इसमें ऑक्सीजन कमेगा, जैसे जैसे कोयला का बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कमेगा। तो इसमें होगा ऑक्सीजन 35%, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाया जाएगा। नमी आपका यहाँ पे देख लिए, ऑक्सीजन आपको देख लिए। कार्बन की जो मात्रा होगा इसमें 25 से 35% कार्बन की मात्रा है। तो दोस्तों नॉर्मली ये यूज होता है, पीठ से थोड़ा सा अच्छा है, पीठ से थोड़ा सा ये अच्छा है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे, इसका देख लिए, इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग डार्क ब्राउन है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 35% है, यहाँ पे दिखाएं। उसके बाद देखिए इसमें नमी कितना है, तो सारा चीज़ मैंने आपको लिग्नाइट के बारे में क्लियर कर दिया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो कोल है बिटुमिनस। कौन है ये बिटुमिनस या सम बिटुमिनस? बिटुमिनस। तो इसका हम लोग बात करते हैं दोस्त रंग का, तो इसका रंग जो होता है वो ब्लैक होता है, इसका रंग जो है ब्लैक होता है, काला होता है। ठीक है, ये अच्छे गुण बनते वाले इससे आ जाते हैं फैक्ट्री वगैरह में, बिजली बनाने में, इसी में, इसी कोयला का रेलगाड़ी चलाने में, इसी से कोयला को और एंथ्रासाइड कोयला को दोनों को मिक्स करके
यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का कोयला का मार्केट पकड़ता है। यहाँ से मैंने आपको दिखाया था कोयला, वो एक कोयला था, बिटुमिनस कोयला। ठीक है, कोल। तो ये कोयला, इसमें हम लोग देखेंगे रंग तो जान गए आप, इसका रंग क्या होगा, ब्लैक, काला। ठीक है, और इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितना होगा भाई, तो जो इसमें कार्बन की मात्रा जो होगा 45 से लेकर के कम से कम 85%, 86% कार्बन की मात्रा इसमें पाया जाएगा। सबसे कार्बन की मात्रा कितना बढ़ गया ना, 45 कम से कम 45 से 85 तक इसमें कार्बन की मात्रा रहेगा। और बात करते हैं नमी का, तो नमी जो इसमें है ये भी कम जाएगा। नमी जो इसमें जो हो जाएगा 5%, 4 से 5% या 5 से 6% नमी हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका नमी इसमें नहीं रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन इसमें कितना रहेगा, O2। तो इसमें ऑक्सीजन रहेगा 1 से 2% ऑक्सीजन की मात्रा पाया जाएगा। बिटुमिनस कोल में ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमारा बिटुमिनस में 12 से 15% ऑक्सीजन की मात्रा इसमें पाया जाएगा हमारा बिटुमिनस का। तो बिटुमिनस आप जान चुके हैं कैसा दिखता है, कैसा रंग है। तो इसमें खून कितना है, मतलब कि कार्बन कितना है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, इसमें नमी कितना है, तो ये सारा आप जान गए बिटुमिनस। तो लास्ट कोल जो हमारा है, वो हमारा लास्ट कोयला जो है वो है एंथ्रासाइट। सबसे उच्च क्वालिटी वाला कोयला जो है हमारा एंथ्रासाइट है, सबसे बढ़िया, जो कि हमारे इंडिया में ये 3 से 4% ही मिलते हैं। जम्मू कश्मीर वगैरह इसी जगह में, 1-2 जगह, 3-4 जगह में ये मिलते हैं। बाकी की जगह में हमारा जो है इंडिया में बिटुमिनस ही मिलता है कोयला। ये बहुत ही कम मिलते हैं इंडिया में, 4 से 3% ही मिलता है, ये 4 से 3% इंडिया में मिलता है। बाकी का जो है 96% जो है आपको बिटुमिनस ये कोयला आपको इंडिया में मिलते हैं। बिटुमिनस और पीट दोनों मिला करके इंडिया में ये 2 कोयले मिलते हैं। तो हम लोग इसका जानेंगे, इसका जो कलर है ना फुल्ली डार्क रहेगा, पूरा एकदम डार्क ब्लैक, पूरा काला और चमकीला, पूरा काला रहेगा और वो चमकेगा। इसका कलर, किसका, एंथ्रासाइट का कलर डार्क ब्लैक इसका कलर रहेगा। और दोस्तों इसमें नमी जो रहेगा, नमी की मात्रा बिल्कुल इसमें कम जाएगा। इसमें नमी रहेगा आपका 1 से 2% नमी रहेगा, बस कहानी खत्म। 1 से 2% या फिर 1.5% इसमें नमी रहेगा आपका एंथ्रासाइट में। तीसरा जो हम लोग है ये देख लेते हैं, तीसरा हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो इसमें है वो आपका रहने वाला है कितना, 1 से 2% ऑक्सीजन की मात्रा रहेगा। ऑक्सीजन की मात्रा भी इसमें सबसे कम रहेगा, किसमें, एंथ्रासाइट में। तो ये आप जान गए हैं एंथ्रासाइट का। आपने देखा दोस्तों, आज पढ़ें कि कोयला क्या है, कोयला बनते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, और कितने प्रकार के कोयले होते हैं, जैसे कि 4 प्रकार के कोयले होते हैं। उसका रंग कैसा है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, उसमें मॉइस्चराइजर की मात्रा कितना है, ये जो भी मैंने बताया वो लगभग, मतलब कि ये जो है इतना ही सबका उसने आपने मात्रा देख लिया। तो दोस्तों पर्टिकुलर आपने लगभग जान ही लिए हैं कि कोयला क्या है, कोयला बनते कैसे हैं, सारा चीज़ आपको कोयला के बारे में बता दिया हूँ, कोयला का बैकग्राउंड पूरा एकदम कैसे होता है। तो अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब कोयला तो मिल गया, अब कोयला मिलते कहाँ है, तो हमारे धरती के 400, 500, 1500 मीटर नीचे हमारा कोयला मिलना शुरू होता है। तो वो अब हम लोग देखेंगे निकालेंगे कैसे, मेथड ऑफ वर्किंग। अब तो कोयला पास पहुँच गए, कोयला को हम लोग जान लिए, कोयला को हम खोज लिए, बढ़िया कोयला भी देख लिए, हम लोग ड्रिल करके भी देख लिए। मेरे पास बिटुमिनस कोल मिल गया। कौन सा कोल मिल गया, बिटुमिनस कोल मिला है। ठीक है, ये कोल मिल गया। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे अब, ठीक है, तो वो मैं बात करूँगा अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, मेथड ऑफ वर्किंग। हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह, ना कि बोझ बनेगा। हम लोग सबसे देखेंगे पार्ट वाइज पार्ट, जैसे कोयला पार्ट वाइज पार्ट बना है, उसी तरह पढ़ाई करने का भी इसका होता है एक नियम, पार्ट वाइज पार्ट। तो मैं देखूंगा, सबसे पहले हम लोग देखें कोयला है क्या, जाने कोयला के कितने प्रकार होते हैं, मार्केट में इसका वैल्यू क्या है। ऐसा पीट आपको मिलता तो हम पीट भी निकाल लेते, लेकिन नहीं निकाले, क्यों नहीं निकाले, इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट बचा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा उस पर। और जो ठीक है, तब हम लोग देखेंगे इसको निकालें कैसे, निकालने का प्रोसेस जो रहेगा हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो थैंक यू, जय हिंद।